अब जब हम बात, आपने जैसा अभी सर ने कहा कि पुरुषों को भी बात करनी है और वो बात कर सकते हैं, समस्या ये आती है बातचीत शुरू करूं कैसे, क्या कहूं, कैसे बात शुरू करूं। तो मैं आपको वो बहुत सारे तरीके आज आपको बताने जा रही हूँ। इनफैक्ट वो तरीके हम सबके बीच में मौजूद हैं। हम में से कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज समझते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो है ये अनीमिया से मुक्ति बैज। ये अनीमिया से मुक्ति बैज ऑलमोस्ट आप सबके पास है। आप सबको वीर और वीरांगना क्लब का सदस्य होने के कारण मिला है। और लास्ट ईयर भी बहुत लोगों को मिला है। मैंने बहुत लोगों के सीने पर ये बैज देखा है। ये बैच जो है एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बन सकता है, मतलब बातचीत शुरू करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। कल परसों एक सेशन में जो हमारे झारखंड के लीडर हैं समरेश सर, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक बहुत प्यारा अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा, मैं एक फोटो स्टार्ट करने वाली दुकान पर कुछ पेपर्स फोटो स्टार्ट करवाने गया था और मेरे सीने पर ये अनीमिया से मुक्ति बैज लगा हुआ था। वो जो फोटो स्टार्ट कर रहा था लड़का, उसने ये देखा और उसने बोला ये क्या है, क्योंकि मेरी पत्नी को भी ये है, मतलब मेरी पत्नी को भी अनीमिया है। और वहां से जो बात शुरू हुई, उन्होंने समझाया कि अनीमिया से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हम सीड से गाइड करते हैं। वो बोले उसी समय एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन उस लड़के ने ले लिया और अब हम फॉलो अप लगातार करते रहेंगे ताकि हम लगातार उसके साथ रिश्ता बनाकर रख सकें। इतना आसान है। अगर वो ये बैज नहीं होता उनके सीने पर, तो क्या होने वाला था? वो फोटो स्टार्ट करवाने गए थे, फोटो स्टार्ट करवाते और वो वापस आ जाते। न उस लड़के को पता चलता कि अनीमिया से मुक्त होना संभव है। उसके लिए चीजें उपलब्ध हैं, प्रोडक्ट उपलब्ध है, सीड्स का फॉर्मूला उपलब्ध है, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। उनकी पत्नी पता नहीं कितने समय तक अनीमिया से ग्रस्त रहती और हमारे जो नव भारत के निर्माण में एक कम रह जाता। अनीमिया से मुक्त करने का जो मिशन है उसमें एक कम रह जाता। तो ये कॉन्वर्जेशन, ये आपकी बातचीत को शुरू कर सकता है। आपके सीने पे जब लगा रहेगा तो लोगों का ध्यान जाता है, आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, अगर आपने सीने पे बैच लगा रखा है और किसी ने आपसे पूछा नहीं है, तो भी आप बात शुरू कर सकते हैं। और उसके 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। सपोज कीजिए आप एक पुरुष हैं और आपके सामने एक महिला बैठी है और आपको उनसे बात शुरू करनी है। तो कैसे बात शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है हमको। तो सबसे पहले तो संबोधन में दीदी, भाभी, ये जरूर होना चाहिए। आ, या फिर अगर आपको बाय चांस उनका नाम पता हो तो नाम के साथ में जी लगा करके आप बात शुरू करें। और आप सबसे पहले पूछें, आप क्या करती, आप क्या करती हैं। जनरली जवाब ये होगा कि मैं घर पर रहती हूँ या एक गृहिणी हूँ। जैसे ये जवाब आता है, आपको सबसे पहले बोलना है आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करती हैं। एक गृहिणी बनना, एक माँ बनना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। और मैं हर गृहिणी को नमन करता हूं कि वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करती। पर मैं ये सोच रहा था, इस बीच में आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखती होंगी? आपको थकान भी होती होगी, आपको चिड़चिड़ाहट भी होती होगी, क्योंकि मेरे घर में भी, अब आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम ले सकते हैं, अपनी भाभी का, अपनी बहन का, अपनी मम्मी का, जो भी आपके घर में हो, मगर सही होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी बहन है ही नहीं और आपने बोला मेरे घर में भी मेरी बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो
हो आपके घर में महिला, उनका रेफरेंस दे करके, उनका नाम दे करके आप बोल सकते हैं मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक गृहिणी बनना कितना मुश्किल है, फिजिकली कितना चैलेंजिंग हो सकता है। इतना बोलेंगे ना, वो सामने वाली महिला को समझ में आएगा कि आप एक महिला की पीड़ा समझते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख पाएगी, क्योंकि आपकी बातचीत से उन्हें यह भी अंदाजा होगा कि आप एक फैमिली मैन हैं। तो यहां से आपकी बातचीत बहुत इजीली शुरू हो सकती है। अब सपोज कीजिए आप एक महिला के सामने नहीं बैठे, आप पुरुष हैं, पुरुष के सामने बैठे हैं। अब आप वहां पर न्यूट्रोचार्ज वुमेन की या उनकी घर की महिला की सेहत पर बात कैसे करेंगे? तो दो पुरुष तो आपस में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स यहीं से कि क्या करते हैं आप, वहां से आप बताएं कि मैं ये करता हूं। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो सामने वाला अपने बारे में बताने के बाद पक्का आपसे भी पूछेगा आप क्या करते हैं। जब वो पूछे आप क्या करते हैं, तब आपको बहुत गर्व के साथ, इस बात को सुने ध्यान से, बहुत गर्व के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बताना है अपने बैच की तरफ, अगर बैच है आपके पास, मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं, हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। अगर बैच नहीं है तो भी आप कॉन्फिडेंस से बात करें, हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, इस पे जरूर इस पे जरूर जो है वो बात शुरू होगी। सो ये एक बहुत अच्छा बातचीत में आपको पिरोना है कि आप स्वास्थ्य पर काम करते हैं। उसके बाद तो ऑफ कोर्स आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड हो, कुछ और टूल्स हो, तो आप आगे बातचीत शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ बातचीत शुरू करने की है, आगे तो जैसे जैसे बात बढ़ती है तो हमारे पास टूल्स होंगे तो हम बात कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए आप एक महिला है और आपको महिला से बात करनी है, तो वो तो सबसे ज्यादा आसान है। एक महिला महिला से तो बहुत चीजों पर बात कर सकती है। एक महिला अगर सबसे पहले सामने वाली महिला की जेन्युइन तारीफ करके बातचीत शुरू करे, उसके बाद तो देर इज नो स्टॉपिंग। जैसे यहाँ झरना मेरे सामने बैठी हैं, अब अगर मैं झरना से कहीं मिलूं और उनको पहली बार मैं देख रही हूँ, मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे जान पहचान करनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले बोलूंगी झरना आपके बाल, झरना नहीं सॉरी, नाम नहीं जानती मैं अभी तक, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। अब इस बात का झरना जवाब स्माइल से थैंक यू देकर ही तो करेंगी, और क्या बोल सकती हैं? ये तो नहीं बोल सकती कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसके बाल एक्चुअली बहुत सुंदर है और दिख भी रहे हैं। तो वो ये बोलेगी हंस के थैंक यू। अब यहां से मैं बातचीत कैसे शुरू करूं? क्या करती हैं आप अपने बालों के लिए? जनरली आप जब किसी की तारीफ करते हैं ना, बालों की या स्किन की, तो ये सुनने में मिलता है अरे पहले बहुत अच्छे थे अब तो ऐसे नहीं है। बस आपको मौका मिल गया बात करने का कि अब ऐसे क्यों नहीं है। क्योंकि हमारा खाना पीना गड़बड़, क्योंकि हमारा सीट्स पूरा बिगड़ा हुआ है, और हम इसीलिए महिलाओं की हेल्प करते हैं, उनके बाल अच्छे रहे, उनकी स्किन अच्छी रहे, उनका स्टैमिना अच्छा रहे। बस यहाँ से बातचीत शुरू हो गई। अच्छा सपोज कीजिए बाल मेरे जैसे हो, तो मेरी तो कौन क्या तारीफ करेगा कि आपके बाल बहुत सुंदर है, कोई तारीफ करेगा तो मुझे लगेगा झूठी तारीफ हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? किसी के बाल अगर अच्छे नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो तारीफ आप स्किन की कर सकते हैं, आप उनके कपड़ों की कर सकते हैं। किसी भी तारीफ से जब स्माइल से रिश्ता शुरू होगा ना बातचीत, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आपकी आपका रैपो बनेगा उनके साथ। अब आते हैं, एक महिला अगर पुरुष से बात कर रही है तो क्या करना है? एक महिला अगर पुरुष से बात कर रही है, तो जैसे पुरुष महिला से बात करेंगे तो आप भाभी, दीदी, जी लगा करके बात करेंगे। उसी तरह से महिला अगर पुरुष पुरुष से बात शुरू करें, तो आप भैया, सर, भाई साहब, जी, ऐसा कुछ लगा करके बात शुरू करें। और वहीं से शुरुआत करें कि आप क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस, क्या नेचर है आपके काम का। यूजुअली पुरुषों से जब काम की बात की जाती है तो वो
बात करना शुरू करते हैं। आप सीधा ये नहीं पूछ पाएंगे कि आपके परिवार में कौन है, अपने परिवार के बारे में वो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं। जान पहचान के लिए उनके काम के बारे में बात करना, और वो आपसे जरूर पूछेंगे आप क्या करती हैं। तो बस वही तरीका, आपके पास अपना कार्ड होना चाहिए, अनीमिया से मुक्ति का बैज होना चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए जो आप दिखा पाए कि आप ये करती। बोलने के साथ साथ उसको दिखाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। तो दूसरा टूल, जिसकी फोटो अभी मेरे पास नहीं है, मगर ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी को भी ये समझाने में कि अनीमिया कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और हर महीने ये प्रॉब्लम हमारे सिर पर खड़ा रहता है, और अगर ऑलरेडी अनीमिया है तो हर महीने बढ़ता जाता है। वो है, आप 3 छोटी बॉटल जरूर रखें। अगले सेशन में मैं उन बॉटल्स को लाइव आपको दिखाना चाहूंगी। छोटी बॉटल्स जो 200 ml की पानी की बॉटल्स होती हैं, 250 ml की, उनको खाली करके आप उनमें पानी भरें। एक में 30 ml, एक में 80 ml, एक में 180 ml। लिख लीजिए प्लीज। एक में 30 ml, एक में 80 ml, एक में 180 ml। और उसमें आप कोई भी लाल रंग डाल दीजिए। आप चाहें तो वाटर कलर आते हैं बच्चों के, आ, वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिंदूर, आलता, आप चाहें तो कोई भी शरबत, मतलब रेड कलर चाहिए, रेड कलर भी आता है, खाने का रेड कलर भी आता है, आप वो रेड कलर में ला ले। ओ ग्रेट, धनराज सर दिखा रहे हैं, ये देखिए। धनराज सर को मैं स्पॉटलाइट पे लेकर आती हूँ, ये देखिए धनराज सर दिखा रहे हैं। धनराज सर, ये कितना ml है? ये 80 ml है। अस्सी एम सौ एल एम है। एल की बोतल है। अस्सी 100 एम एल ml है। की बॉटल है, 80 ml। थैंक यू धनराज सर, थैंक यू। सो ये देखिए, ये इस तरह की बॉटल अगर आप हमेशा बना करके रखेंगे, धनराज सर के पास बनी हुई है। अम, अभी जब हम फीडबैक लेंगे तो मैं धनराज सर से जानना चाहूंगी कि इस बॉटल से मदद क्या मिलती है आपको। तो ये आप दिखा सकते हैं। जब आप दिखाते हैं ना कि कम से कम 30 ml ब्लड तो जाता ही है आपके शरीर से, आपकी बिटिया के शरीर से, या ऑन एन एवरेज 80 ml जाता ही है। ये रिसर्च स्टडी है, ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं हम, ये रिसर्च है। तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से कि 80 ml ब्लड जाता है एहसास नहीं होता कि कितना है। तो आप ये दिखा करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं, आप कुछ करती हैं क्या अपने लिए इतने ब्लड लॉस के लिए, या आप अपने बेटी के लिए कुछ करते हैं क्या इतने ब्लड लॉस होने पर? जवाब नहीं नहीं आता है, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। तब आप वहां से अपनी सीट्स के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई महिला ऐसे आपके सामने बैठी है या पुरुष बैठे हैं, तो आप ये क्वेश्चनर की मदद से भी आप इमीडिएटली अनुमान लगवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ आपकी बिटिया के बारे में, शायद आपको पता होगा। या अगर महिला ही है तो आप उनसे पूछें कि एक बार ये फटाफट कुछ सवाल हम लोग पूछते हैं, एज अ टीम सबसे पूछते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो आपसे भी पूछेंगे। जब आप बार बार ये बोलते हैं ना, हम मिलकर के, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे होंगे। तो आप हम लगातार बोलते रहिए। इनडायरेक्टली उनको ये एहसास होना चाहिए कि बड़ी संगठन का हिस्सा है, ये अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अनीमिया वाला क्वेश्चनर जो हेमोग्लोबिन का स्तर लगाने, स्तर के अनुमान में आपकी मदद कर सकता है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और अगर एक बार सेट खरीद लिया, यूज करें उसे प्लीज, और दोबारा आप मंगवाएं। आपके पास हमेशा एक सेट होना ही चाहिए जिसको आप यूज यूज कर पाए। और ये टूल 5-6 तो रोज निकलने से पहले आपके बैग में होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एटलीस्ट एक, आपके बैग में ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट होनी चाहिए। जैसे ही सामने वाले की बात से लगे कि अनीमिया हो सकता है, इस प्रश्नावली में, इस क्वेश्चनर में 3 हाँ आए, तो आप उनसे बोलिए हो सकता है कि आपका हेमोग्लोबिन कम है, देख लेते हैं। तो इमीडिएटली आंख, हाथ, इससे आप बहुत
आपको पता ही है, नाखून से आप अंदाजा लगा पाएंगे, आप आंखों से अंदाजा लगा पाएंगे, जीभ से लगा पाएंगे, हाथ के रंग से लगा पाएंगे। फटाफट मैच करवा लीजिए। हाथ का रंग तो वो खुद अपना मैच कर सकते हैं, तो मैच करवा लीजिए। और अगर दो लोग साथ में जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मैच करवा लीजिए। ये भी आपके पास हमेशा, आपके पास, आपके बैग में होना ही चाहिए। ये जो छोटी बुकलेट्स हैं ये भी बहुत काम की हैं, आप इमीडिएटली निकाल करके किसी को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इनसे थर्ड पार्टी रेफरेंस, थर्ड पार्टी वाली मदद मिलती है। सो ये हीमोग्लोबिन की जो बुकलेट्स है, मासिक धर्म पर है, हीमोग्लोबिन पर है, गर्भावस्था पर है, ल्यूकोरिया पर है। इन पर क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत बात की, इस बार बात नहीं हो रही है, तो ये कहीं हमारे माइंड से निकलती जा रही हैं, इसलिए मैं दोबारा से इनकी आपके सामने रख रही हूँ बात, कि ये हमारे पास होनी चाहिए। बहुत मदद कर सकती हैं ये किताबें। साथ में सबसे पहले सेहत आपके पास हमेशा रहे, ताकि आप उन्हें दिखा पाए। जितनी भी ये महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, अनीमिया है, हाइपोथायराइड है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, इनके बारे में आप इमीडिएटली बात कर सकते हैं। अगर आपको वैसे कुछ सीड्स याद ना रहे, तो आप खोल करके भी दिखा सकते हैं कि हम इस तरह से एडवाइस करते हैं। तो ये सारे टूल्स आपकी बेहद मदद करेंगे। अ, तो मनीषा जी, जी, एक फोटो आपका मेरे पास है स्टेज पे, वो बॉटल दिखाते हुए, अगर आप कहें तो शायद मैं दिखा सकता हूँ। श्योर सर। इज इट विजिबल? यस सर, इट इज। सो इस तरह से मतलब हमारे सभी मेंटोर, सभी ट्रेनर्स, मनीषा जी जब फील्ड में रहते हैं, हर किसी के पास ये 3 बोतलें होती हैं और हर सेशन में ये दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये देखने से जो प्रभाव पड़ता है एक पुरुष पे, कि मेरी घर की महिलाओं को इतना ज्यादा खून हर महीने उनके शरीर से निकल रहा है, ये एक पुरुष को अदरवाइज पता नहीं पड़ता है, नहीं समझ में आता है और ये तो 30 ml है जो दिखा रही है, ये वाली बोतल जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 80 ml है, राइट मुझे? यस सर, और 80 ml। 180 में ये ऑलमोस्ट ये 200 ml की बोतल पूरी भर जाएगी। ये एवरेज है, इतना तो हर किसी को ऑन एन एवरेज रक्तस्राव होता है उन दिनों में। तो इसका जो दिखता है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। या मनीषा? ग्रेट, ओवर टू धनराज सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो धनराज सर, पहले तो आप ही शुरू तो करें कि ये बॉटल से आपको तो क्या चलते मदद हैं मिल सर के पास सकती में, अरे सर प्लीज। नहीं नहीं, हाँ, आप जैसे बताइए पहले। अभी मैं एक बात करूंगा मैम, हम एक पार्लर वाली। है। जी धनराज सर, इससे ये जो जी बॉटल से आप दिखाते हैं, इससे आपको क्या मदद, क्या मिलती है बातचीत करने में? अच्छा, शायद धनराज सर तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। ये अ, आवाज तो आ रही है मैम आपका, और म्यूट भी है वो। अच्छा। अच्छा, पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, हाँ, चलिए फिर सर के जैसे साथ। मैम मैं बात करना चाहूंगा अभी, मैंने एक रिसेंट वर्क 10-15 का स्टाफ भी चला। नहीं नहीं, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, जी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। तो क्या है कि मैं एक पार्लर वाली जो मैडम है, उनको मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया था काफी समय पहले, और उनको बातचीत भी किया, लेकिन उन्होंने शुरू भी नहीं किया था। मैंने कहा पहले आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए, तो वो बोले टाइम ही नहीं मिला। टाइम में एक दिन मैं अभी गया था, मेरी बच्ची की कुछ बाजार से खरीदना था, तो उसके पास में ही पार्लर था, तो बातचीत किया। तो जैसे आपने शुरुआत की ना, अभी कैसे हैं, तबीयत कैसी है, वो सारा पूछने के बाद वो बोल रहे हैं पूरा दिन भर से थकान हो जाती है। तो फिर मैंने कहा मैम आपने वो रिपोर्ट करवाई क्या, और ड्यूटी चार्ज वुमन मैंने दिया, लिया क्या? तो वो तो घर पे ही पड़ा है, पता नहीं मैंने लिया नहीं लिया। फिर दूसरे दिन मैंने इमीडिएटली वहां जाके हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, और वो बोतल साथ में लेके गया। और मैंने बताया देखो एवरेज इतना हमारा हर महीने का ब्लड लॉस होता है। और उसकी जो रिपोर्ट आई मेरे पास में 10.90 आई थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ही कम है। मैंने कहा ये थोड़ा सा कम नहीं है, ये एनीमिया की शुरुआती स्टेज आप समझ लो। और अगर इसी तरीके से हमारा खान पीन रहा, तो रिसेंटली उन्होंने वो टेस्ट भी करवाया और दूसरे दिन से लेना शुरू किया, और उसी दिन अपने बच्ची के लिए बात किया। वो भी बच्ची अभी उन्होंने पार्लर का कोर्स किया बॉम्बे जाके, लगभग 5 लाख रुपए खर्च करके, और पूरा दिन उसमें रहते हैं। तो उनका बच्ची भी वो बोली, बोलती मैंने अपने स्टोर पे
उनके तीनों को बुलाया, पिताजी को, मम्मी और बच्ची को। उनका हीमोग्लोबिन वो बॉडी स्कैनर किया हमने तीनों का। और रिसेंटली अभी मैंने न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट उनको दिया, उन बच्ची को भी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर हम टूल्स के साथ में बात करते हैं। जी मैम। थैंक यू धनराज सर। चलते हैं हम सर के पास में। हाँ जी सर। जी धन्यवाद। विषय हम सबको ज्ञात है, पहले से ही ज्ञात है, और हम कुछ बातें सुनते हैं और कुछ लेते हैं। तो जो भी है, 15 करोड़ की बात हो या रोगमुक्त भारत की बात हो, हम सबको कुछ बड़े उपाय अपने अपने दिमाग से सोचने चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर कर देखा है कि कुछ स्थितियां, परिस्थितियां, कुछ अपने अनुभव, कुछ अपना सर्कल, दायरा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सबके तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। परंतु आपको अपने हिसाब से कुछ विशेष तो सोचना चाहिए। सबकी सोच भले ही एक नहीं हो पाए, पर कुछ तो हमें सोचते रहना चाहिए। कुछ उपाय बड़े निकालने चाहिए। जैसे धनराज जी ने, उनको लगा तो उन्होंने एक उपाय निकाला। तो इस विषय पे थोड़े से बड़े कुछ उपायों की मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो विषय चला है, एनीमिया मुक्त, 15 करोड़ का फिगर हमारे सामने है। वो तो केवल याद दिलाने के लिए ही कि आप जो कर रहे हो वो पर्याप्त नहीं है। बस उसका एक ही तात्पर्य है कि ये फिगर ध्यान में रखो। लेकिन हमको आज कुछ एक संकल्प लेना चाहिए अपने अपने हिसाब से कि अब तक जितना कर रहे हैं उसमें कितना और आप नया जोड़ेंगे। तो आप बताइए, आप सब अपने अपने विचार बताइए। अ, सर अगर आप आज्ञा दें तो मनीषा जी एक बार फिर से वो दिखा सकती हैं और सब लोग नहीं, वो मैंने देखा है, पर वो मैं उससे थोड़ा सा एग्री नहीं कर पा रहा हूँ कि एक एक का क्या है। हम, मैंने ये बात बोली ना कि आप, जैसे आपने एक बोला, मैंने नहीं लिया उसको। मैं तो एक कि 100, एक जने को 100 का करना चाहिए। ओ, क्यों? सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं उस बात को। कोई ऐसा भी होगा जो एक बोला आपने, उसको तो मजा आ गया कि चलो अपने को तो एक ही करना है, बच गए। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो अलग अलग तरह से तो लोग सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। और एक महीने में एक से संपर्क करने में तो शायद वो एक भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कम से कोई चीजें कभी भी नहीं होती है, ज्यादा से ही होती है। तो ये अपने अपने विचार हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे तो थोड़ा सा आदत वैसी है, मैं हमेशा जो सुनता हूँ उसको उतना ले नहीं पाता हूँ, मैं उससे ज्यादा ही लेता हूँ। तो हाँ, तो आप भी स्वतंत्र है, आप अपने अपने हिसाब से बताइए आप क्या योजना कर रहे हो। जी, बुलाएं सर। हाँ। हाँ प्रियंका जी, आप आइए, आप शुरुआत करते हैं। नमस्ते, जय आरसीएम। मनीषा मैम ने जो आज बताया वो बहुत ही यूजफुल रहा मेरे लिए। और ये जो डेमो किट है, ये मैं बहुत पहले एक्चुअली मनीषा मैम का वीडियो देख के बना चुकी थी। मुझे इसका आइडिया था कि ये बहुत यूजफुल होगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसे फील्ड में यूज नहीं कर रही थी। लेकिन एंड्रेस अभी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। प्रियंका जी। वीडियो बंद कर लीजिए अगर आवाज आपका नहीं आ, नेटवर्क कह रहे हैं। हाँ अब अच्छा, बोलिए। हाँ, तो ये काफी मेरे लिए यूजफुल रहा। ये वीडियो, ये मतलब किट जो है, मैं मुझे लगा था बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी गलती है कि मैं इसे फील्ड में अभी तक लेके नहीं गई, सिर्फ वर्बली बात कर रही थी। और मेरे पास ये बुक भी था। तो आज से मैं जब फील्ड में जा रही हूँ तो मैं ये किट को कैरी करूंगी, ताकि मुझे थोड़ा और ज्यादा इसके लिए कंफर्ट मिले और काम करने में सुविधा हो।
शुक्रिया मैम, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया उसके लिए। प्रियंका, आप फिर भूलोगे अब। आज ये याद आया ना, तो कल जो हुआ था वो भूल गए, मतलब भूलेंगे हम। तो हाँ इसका सर, थोड़ा सा। परमानेंट सॉल्यूशन ही निकाल लीजिए कि एक अपनी डायरी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नोट कर लीजिए कि जी सर। ये काम हमें करने हैं। जी जी। नोट करते रहिए और चेक करते रहिए। ये हम सब साथी क्या मिस्टेक करते हैं कि हम राइटिंग में कुछ नहीं करते हैं, जी सब माइंड की मेमोरी पे ही चलते हैं। और माइंड में मेमोरी का सिस्टम बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने ही बनाया हुआ है, हमारा उसमें कोई गलती नहीं है। कि आप चीजों को भूलने का सिस्टम है और बहुत जरूरी सिस्टम है वो भी। तो माइंड भूलने के लिए है, लेकिन पेपर लिखने के लिए बनाया गया है, पेपर और पेन। जैसे जैसे विकास करते हैं ना हम, तो हमारे को आज की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से चीजें विकसित कर दी जाती है। तो हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो हम फिर विकास में साथ मतलब शामिल नहीं हो पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो सभी साथी, यही जो मिस्टेक प्रियंका ने बताई, ये हम सब करते हैं, सभी। और मैं इसीलिए पॉकेट डायरी का हमेशा बहुत ज्यादा शायद इसकी चर्चा मैं जितनी करता हूँ, शायद आपको भी लगता होगा कि इतनी सी एक छोटी सी डायरी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इतनी बात क्यों की जाती है। और मुझे तो इतनी ज्यादा हेल्प करती है कि मतलब पूछिए मत। तो अगर आप ये लिखना सीख जाएं और प्रतिदिन चेक करना सीख जाएं, आप एक मेजर जो आपको हमेशा करने हैं उसका एक बड़ी डायरी या कुछ ऐसा प्रॉपर नोट होना चाहिए। और डेली करने के लिए आपके पास, या कभी भी जब जैसे अभी आया अचानक से याद, तो इसको एक बार यहाँ तो लिख ही लो, मतलब हम फाइनल में कहीं लिख पाए। आज सभी साथी, देखिए हम सब क्या कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक कर रहे हैं, हम अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो चीज सुनते हैं और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एक दिन मैंने बोला था कि आज का आज हमें अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों को ठीक करना है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा साथियों ने बाद में उसमें कुछ किया है। तो ऐसे रोज ही मतलब आपको कोई रिमाइंडर देने वाले चाहिए, एक प्रोग्राम आज हुआ तो आज बोलेंगे कि, मैं केवल प्रियंका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके साथ है। और मैं लगातार उस चीज को देख रहा हूँ कि हम एक चीज की बात करते हैं तो आपको जो याद रह गया बस वो कर लिया, बाकी सब कुछ तो क्या ये अरेंजमेंट ठीक है, ये क्या सफल होने के रास्ते हैं ये। तो अभी आप सब साथी पहले नोट कीजिए, नहीं है पेन और डायरी तो लेकर आइए। जी सर, मैंने नोट कर लिया है सर। हाँ, मैं अभी इसे ये हर नोट रोज। तो कर लिया है, पर ये नोट करना और उसको काम में लेने के लिए आपको, आप थोड़ा और अभ्यास कीजिए। यस सर। नोट, कभी कभी हम नोट तो करते हैं और हम इस तरह से नोट करते हैं कि उसको हम खुद ही नहीं देखते वापस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो करेक्ट है। आप पॉकेट डायरी को दिन में 100 बार देखने की आदत होनी चाहिए, दिन में 100 बार। बार बार देखते रहिए क्या रहा क्या छूटा। जैसे ही कोई टाइम मिला तो तुरंत देख लिया। इसको ऐसे भी नहीं काम दे रही है तो फिर एक छोटा सा कुछ अलग बना के कि ये 5 काम पहले मुझे करने हैं, 5 काम को अलग से करके लिखा। ये सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से देखिए, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे क्या लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम हो गए तो मैं फिर इसमें से 5 टॉप छांटता हूँ कि ये तो मुझे भी करने हैं, फिर मैं उनको अलग लिख लेता हूँ। क्योंकि मुझे मेरी व्यवस्था देखनी, मेरे पास है ही कम, तो फिर मैं उसके हिसाब से करता हूँ। एवरी टाइम याद आते रहते हैं, अभी सुनते सुनते 2-3 चीजें याद आई, मैंने तुरंत लिख लिया। कभी याद आ जाती है, कभी सुन के याद आता है। तो हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल लेंगे, जब तक आपका ये मैनेजमेंट नहीं सही होगा, तब तक हर बार, सालों से मैं देख रहा हूँ, सालों से, आज से नहीं सालों से देख रहा हूँ। और आपको अगर स्मरण होगा, आपको याद होगा, तो मैं इस विषय पे बहुत सारे प्रयोग भी करता रहता हूँ। कभी मैं आपको आवश्यक कामों की सूची बनवाई, मैंने कहा यहाँ लगाओ वहां लगाओ। सक्रियता के सुनहरे नियम बनाए, कभी सफलता की अलार्म डायरी बनाई।
कभी स्पोकेन डायरी की बात, क्योंकि हमारे जिंदगी का और ये आरसीएम के सभी साथियों का सबसे बड़ा चैलेंज है, ये बिगेस्ट चैलेंज है कि हम चीजों को बार बार भूल जाते हैं। क्या आप इसका आज फाइनल उपाय निकाल सकते हैं? फाइनल यस सर। आज, यस सर। कि आज आज के फाइनल। बाद ये समस्या नहीं रहेगी, कर सकते हैं यस सर। या नहीं कर सकते? यस सर। क्या आपके लिए उपयोगी होगा जीवन में? क्या अब तक हम यस। कितनी चीजें भूले हैं? क्या हम तक भूलने से हमारे कितने नुकसान हुए हैं? क्या हम कई बार, हमारे पास टाइम तो होता है लेकिन हमारे पास काम नहीं, नोट नहीं होता, तो हम ऐसे ही फालतू बैठे रहते हैं, कुछ हमको उपाय नहीं मिलता है। तो प्लानिंग करना, नोट करना और ठीक से काम करना, प्लानिंग की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। हम कोई प्रॉपर प्लानिंग कभी बैठ के करते ही नहीं। बस हमको क्या लगता है कि हम जब कभी कहीं गए या चले तो हम काम कर सकते हैं, बैठ के तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसको हम गिनते ही नहीं। तो आज इसको पहले फाइनल उपाय निकालिए ना, क्योंकि बातें कितनी भी करेंगे कल फिर भूल जाएंगे। कल जो जिक्र हुआ था उसको फिर भूल गए, 3 दिन बाद कुछ पूछते क्या हुआ था, तो कितनी जरूरी बात हुई हो फिर भूल जाएंगे, कोई जवाब ही देने वाला नहीं मिलता है, यानी एक बार यहाँ देखा गया। चलिए, तो जी आज सर। 2 विषय हो गए ना, एक एनीमिया वाला था ही विषय, पर आप ये प्रॉपर कोई सिस्टम डेवलप करेंगे आज के बाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे भूल जाते हैं। विषय बहुत सारे हैं साथियों, केवल एक विषय थोड़ी। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट को लेकर ही बात करें तो 50 विषय तो वही है। अब सेहत के सितारे भूल जाएंगे। कल ही एक साथी का आया था मैसेज, बात हो रही थी तो बोले सेहत के सितारे पे पहले बहुत अच्छा माहौल बना था, बहुत अच्छा हो रहा है, आजकल कुछ थोड़ा कम हो गया। अभी भाई कम क्यों हो गया यार? आपका बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे होता है? बढ़ना चाहिए। चलिए। जी सर। रवितेज सर, जी जी, आइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। इस नारे में सर एक संशोधन हो सकता है कि अपना लो हर दिन बस एक और ड्यूटी, जिससे हो जाएगी एनीमिया से मुक्ति। इसको सर महीना हटा के अगर दिन कर दिया जाए और इसको हेल्थ हाइजीन कैंप पे चेंज कर दिया जाए तो हम बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब सही। तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, जब तक सर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता है। सर ने एकदम राइट बोला है, वैसे एक माननीय रहेगा सर तो ने वो कहा भूल वैसे जाएगा। करिए, अपने अपने जी हिसाब से बदल लीजिए, पर दिन कर हाँ, सकते हैं बिल्कुल। जी जी एकदम। दूसरी चीज सर, जब हम अक्सर मीटिंगों में या हेल्थ हाइजीन कैंप पे जाते हैं तो मैडम साथ में होती है, अगर नहीं होती है तो हमारे पास बुक्स होते हैं। ये सारे बुक्स महिलाओं से जिससे ओपनली हम बात नहीं कर पाते तो उनको हम पकड़ा देते हैं। मीटिंग के बाद आप बात करिए, फिर उनसे हम रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे बड़ा काम करता है हमारे पास, ये जो है, इसका मेरे पास नहीं रहता तो हमने फोटो कॉपी करा लिया है, क्योंकि अक्षर सारे सब दिखते हैं तो वो भरते हैं ले जा करके। तो ये म्यूट करो। इससे हमारे पास बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। ये हेल्थ हाइजीन कैंप हमने हर गांव में शुरू कर दिया है, क्योंकि हर गांव में हमारे एसोसिएट बायर है, महिला हो या पुरुष। मैंने लिस्ट बनाई है। अभी तो हम 5-7 दिन के टूर से कंपनी से आए हैं, फिर से कल मेरा ये रिवाइवल चालू हो चुका है, क्योंकि बड़ा करना है, सेहत का सितारे बनने हैं और सेहत मित्र में कन्वर्ट करना है। जब तक महिला पुरुष दोनों हमारे सेहत मित्र में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तब तक हेल्थ में हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इसमें हमारा न्यूट्रीचार्ज सहयोग कर रहा है, इसमें हमारे डॉक्टर राजकमल सर, शैलेश सर सभी सहयोग कर रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। जैसे कल बुधवार को हमारे यहाँ सर स्पेशल सेशन रात को 8:30 बजे चलता है। टोटल 100 महिलाएं हमारे पास थी। डॉक्टर राजकमल सर ने कल जो उनके यूट्रस की गांठें जो होती है उसके बारे में, होता क्यों है, इसमें कितने प्रकार की गांठें हैं, किन कमियों से होता है और अपने सीड्स के पालन से कैसे दूर हो सकता है, इस पर ही सर ट्रीटमेंट करते जिससे महिलाएं हमारी सशक्त हो रही। तो सर हेल्थ में बड़ी प्लानिंग है, बड़ा हो रहा है, छोटे सोचने से होगा ही नहीं, ये पहले ही सोच लिया मैंने, और बड़ा करना है। सर कंचन जी हमारे बीच बैठी हैं, ये भी अपने साथ सहयोग कर रही हैं और तेजी से, क्योंकि जब तक कोई कपल नहीं करेगा तब तक सफल नहीं होगा किसी भी चीज में। बोलिए कंचन जी। धन्यवाद सर।
जैसा कि सर ने अपनी बातें बताई थी, तो सर साथ में मैं भी चाहती हूँ। तो जो ये मनीषा मैम का जो ये टिप है 3 बॉटल, तो मैं महिलाओं को जब सजेशन देती हूँ उनको बताती हूँ कि देखिए ये एक दायरा है, हर महीने हमारे शरीर से इतना ब्लीडिंग होता है। तो सर कुछ महिलाएं बोलती है अरे दीदी ये क्या है, इससे ज्यादा जाता है। वो अपने से तुलना करके कहती है कि अरे दीदी ये क्या है, इससे ज्यादा भी जाता है। लेकिन तभी तो हमें इतनी कमजोरी महसूस होती है, तो उनको हम फट से पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा जब आपके शरीर से इतना ब्लीडिंग होता है, इससे ओवर भी जाता है, तो क्या आप अपने लिए कुछ लेती हैं? तो उनका जवाब सर यही रहता है नहीं, हम कुछ नहीं ले पाते हैं। तो हम उनको सलाह देते हैं, पहले तो हम उनको सीड्स के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद अपने सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं। वो ध्यान से हमारी बातों को सुनते भी हैं सर, और फॉलो भी करती हैं। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर। आइए सर, संजीव सर आप आइए। जी सर, प्रणाम। ये सर जो अभी बताए फाइनली जी की पॉकेट डायरी का यूज, ये मैं पर्स में रखता हूँ सर, और हर दिन का चीज को नोट करता हूँ।